जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल तमन्ना ई लर्निंग में। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। हमने जो वीडियो आपको बनाए थे डिविजिबिलिटी और नंबर सिस्टम पे, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर एंड ऑड नंबर विल ऑलवेज बी। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 है। पहला ऑप्शन है एन इवन नंबर, दूसरा ऑप्शन है एन ऑड नंबर, और तीसरा ऑप्शन है एक प्राइम नंबर, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपको चेक करना है कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का हम जब भी गुणा करेंगे तो क्या संख्या हमें ऑब्टेन होगी, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। चलिए देखते हैं। अगर हम एक सम संख्या ले लेते हैं, सम संख्या मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं, और उसके साथ एक विषम संख्या कोई भी ले लीजिए, 7 ले लीजिए। अगर 7 का मल्टीप्लिकेशन 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 28। ये क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है। ऐसे ही एग्जाम्पल और ले लीजिए, एक 5 ले लीजिए, विषम संख्या है, और एक सम संख्या ले लीजिए 6। तो 6 5 से कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, एक सम संख्या और एक विषम संख्या की। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा उत्तर क्या आएगा, हमेशा एक इवन नंबर, एक सम संख्या आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा पहला वाला, एन इवन नंबर। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन इज, एक क्या है। सबसे प्यारा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चंस, ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि एक क्या है। एक्चुअली में एक क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, एक प्राइम नंबर, एक को प्राइम नंबर है, या एक प्राइम नंबर है। इसके बारे में आपको देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि एक ना तो कॉम्पोजिट है, ना तो को प्राइम है, ना तो प्राइम है। ये क्या है, नन ऑफ दीस है। क्या है, नन ऑफ दीस है। और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्या है, एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है, और एक प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है ये। ठीक है। चलिए चलिए एक के बारे में देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि देखिए सबसे जो छोटी जो प्राइम नंबर होता है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है कितना, 2 होता है। और जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो कितना होता है, 4। और जो सहभाज्य को प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है, 4 और 5। तो एक की बात करते हैं तो एक आपका क्या है, एक आपका एक नेचुरल नंबर है, और ये होल नंबर है। दोनों ये नंबर आएंगे। अगर ये ऑप्शन में होते तो आप टिक करेंगे, अन्यथा आगे स्किप करके बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी। आपको ऑप्शन से ही करने हैं। 8 की डिविजिबिलिटी हमने आपको बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होंगे, अगर 8 से डिविजिबल होंगे तो वो पूरे नंबर क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। और एक ऑप्शन ये भी था उसमें कि अगर लास्ट में 3 जीरो भी आते हैं तो वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो चलिए ऑप्शन में हम चेक करते हैं। देखिए लास्ट में 3 जीरो है, ये तो होगा, ये तो होगा। और दूसरा हम चेक करते हैं क्या इसमें 180 जो है, लास्ट का 3 180 है, ये 180 8 से डिविजिबल होगा। आप चेक करेंगे तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो दूसरा देखते हैं 472। 472 अगर इसको हम 8 से डिविजिबल करेंगे, तो अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 5 जा 40, और ये 72 आ जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर आपके क्या हैं, डिविजिबल हैं। तो बी एंड सी, तो ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन में है बी एंड सी, बोथ ए एंड बी एंड सी। तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 11। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आपको चेक करना है इसमें कि निम्न में से कौन सी संख्या जो 11 से विभाजित होगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी हमने बताया था। पहला नंबर है आपका 260072। अब इनके हम दो पेयर बनाएंगे, दो पेयर बनाएंगे और चेक करेंगे
कि इनके डिफरेंस जो पेयरिंग बनाने के बाद डिफरेंस जो है वो कितने आते हैं। चलिए किधर से भी शुरू करते हैं, 2 से शुरू करें, इस या दाईं तरफ से या बाईं तरफ से। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 2, ये 0 एक छोड़ के, फिर इस 0 को छोड़ेंगे, फिर इसको लेंगे। जितने हमने रेड से सर्कल किया है उनको ऐड करेंगे। 2 + 0 + 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जितने को हमने सर्कल नहीं किया है उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 6 + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। लेकिन डिविजिबिलिटी कहती है 11 की डिविजिबिलिटी या तो माइनस करने पे, डिफरेंस निकालने पे या तो 0 आए या तो 11 आए या 11 के मल्टीपल में आए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ से पहला ऑप्शन आपका खारिज हो जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, 7000375। इसको भी चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखिए पहला ग्रुप मैंने ये बनाया, दूसरा ये बनाया और तीसरा ये बनाया। एक एक छोड़ के पेयरिंग बनानी है। चलिए जितने हमने सर्कल किए हैं उनको पहले ऐड करते हैं। 7 + 0 + 7 कितने हो गए, 14 हो गए। अब जो सर्कल नहीं किए उनको ऐड करते हैं। 5 + 3 कितने हो गए, 8 हो गए। 8 को 14 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6। ये भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये भी आपके ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा। चलिए तीसरे पे चलते हैं। तीसरा आपका है 35, 81, 71। अब इनके भी हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। इनके भी हम पेयर बनाते हैं। पहला ये, दूसरा ये और ये तीसरा ये। हमने जब पेयर बनाया, अब हम पेयर को ऐड करते हैं। 8 + 3 11, 11 + 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब चलिए जो हमने सर्कल नहीं किए हैं उनको ज़रा चेक कर लेते हैं। 5 + 1 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। 18 - 7 कितना हो जाएगा, 11। तो मतलब ये या तो 0 या तो 11 आ रहा है। इसका मतलब जो आंसर आपका है वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 सी आपका बिल्कुल सही है। चौथे पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 99। 99 से कौन सी संख्या डिविजिबल है। तो अब आपको 99 से भाग नहीं करना है, इसमें आपको ये चेक करना है कि 99 के फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं। देखिए एक फैक्टर आ रहा है 11, एक फैक्टर आ रहा है 9। 11 9 जा होता है 99। तो आप जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनको आप चेक करेंगे कि 11 से भी हो और 9 से भी हो, दोनों से डिविजिबल अगर होगा तो वो नंबर भी क्या होगा, 99 से डिविजिबल होगा। वो नंबर भी क्या होगा, 99 से डिविजिबल होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। पहला नंबर देखते हैं, पहले 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने के बाद फिर 11 पे चलेंगे। पहले 9 से चेक करते हैं। 5 2 1 1 3 6। इसकी 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 5 + 2 5 2 7 1 8 1 9 9 3 12 और 12 6 18। देखिए 9 से तो हो रहा है अब, लेकिन 9 से हो रहा है, अब 11 से चेक करना है। दो ग्रुप बनाएंगे। दो पेयरिंग बनाएंगे, इनके दो ग्रुप बना लेते हैं। 5 + 1 6, 6 + 3 कितना हो गया, 9। और दूसरा देख लें, 2 + 1 कितना हो गया, 3, 3 + 6 कितना हो गया, ये भी 9। तो पहला ऑप्शन ही आपको मिल जाता है यहाँ पे। दोनों 9 में से 9 कितना गया, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो पहला आंसर ही आपका सही हो जाता है और इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब बाकी के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, वो आपके डिविजिबल नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 50। 1 से 50 के मध्य कितने अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके पास है। पहला है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 10 और चौथा है 25। तो मैं आपको बता दूं 1 से 50 के बीच आपके 15 ऐसे अभाज्य प्राइम नंबर आएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 100। 1 से 100 के मध्य बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपको बताने हैं। ऑप्शन है आपके पास। पहला है 24, 23, 26 और 25। तो मैं आपको बता दूं कि 1 से 100 के बीच कितने होंगे, 25 होंगे।
ठीक है, 25 आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 50 to 100। ऐसे डिट्टो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और अभी अभी यूपी टेट के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए, 10, 15, 9 और 12। तो अगर आपको मालूम है 1 से 50 के बीच में आपके पास 15 है और 1 से 100 के बीच में कितने हैं, 25 हैं, तो 50 से 100 के बीच में कितने होंगे, तो माइनस कर लीजिए, कितने आएंगे, 10। कितने आएंगे, 10 आएंगे। तो 10 देखिए कहाँ पे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अभाज्य संख्याओं के बारे में दिया गया है। 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25 आप काउंट करेंगे तो ये इनकी संख्या 15 आएगी। 51 से 100 के बीच में ये देखिए इतने नंबर है। तो अगर 1 से 50 के बीच में कितने हैं, 15 हैं, और 51 से 100 के बीच में कितने हैं, 10 हैं। तो 1 से 100 के बीच में कितने हो जाएंगे, कुल कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 25। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट एंड ऑड प्राइम नंबर। निम्न में से कौन संख्या एक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो चलिए, एक ना तो अभाज्य संख्या तो है ही नहीं, 2 तो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये कौन सी है, ये सम अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे बात हो रही है विषम अभाज्य संख्या की बात हो रही है, ऑड प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो 2 भी नहीं होगा। 2 से बड़ा कौन सा है, 3 है। तो 3 आपका क्या है, 3 आपका सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। 5 भी अभाज्य है, लेकिन 5 से छोटा क्या है, 3 है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम नंबर। अब देखिए सबसे बढ़िया सवाल, ये आपके यूपी डीएलएड के एग्जाम में पूछा जा चुका है 4th सेमेस्टर में। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो 91 है, 87 है, 89 है, 51 है। तो मैं आपको बता दूं 91 नहीं है। क्यों नहीं है, ये 13 से डिवाइड होगा, 13 7 91 होता है। 87 भी नहीं है, क्योंकि 8 और 7 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 87 क्या हो जाएगा, 87 आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अब बारी आती है किसकी, 89 की आती है। 89 ये किसी से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप खुद से कटेगा। तो इसलिए 89 क्या हो जाएगा, 89 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 51 को चेक कर लेते हैं। 51 आपका 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या है, 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 3 से। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर। सवाल है, रिक्त स्थान का पता लगाइए। 3-589-223 इज डिविजिबल बाई 11। और ये जो भी नंबर है बीच में एक अंक आपका गायब कर दिया गया है, वो कह रहा है कि वो 11 से डिविजिबल है। तो कैसे फाइंड करेंगे, क्या ऑप्शन रख रख के सबको 11 से डिवाइड करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको क्या करने का, फिर से वही पेयरिंग बनानी पड़ेगी। जो नंबर मिसिंग है उसके जगह आप एक्स रख लीजिए। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं। 3 जो नंबर मिसिंग है उसको एक्स रख लेते हैं। 5 8 9 2 2 3। अब चलिए पेयरिंग बनाते हैं। पेयरिंग बना के ज़रा चेक करते हैं कि क्या आंसर होगा। पेयरिंग बनाते हैं, इधर से शुरू करते हैं। 1 2 ऐसे एक एक छोड़ के आपको पेयरिंग बनानी है। चलिए जितने भी हमने सर्कल किए हैं उनको ज़रा ऐड करके देखते हैं। 5 और 3 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 2 कितना हो जाएगा, 19। अब देखिए जो नंबर हमने सर्कल नहीं किए हैं उनको ज़रा ऐड करते हैं। एक्स को छोड़ दीजिए अभी। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। और 13 और एक्स कितना हो जाएगा, 13 + x हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था आपको कि जब भी हम फाइंड करते हैं तो उनका डिफरेंस क्या करते हैं, 0 निकालते हैं। तो जब डिफरेंस 0 निकालते हैं मतलब कि 13 + x भी 19 के इक्वल होना चाहिए, या तो 11 के
उनका डिफरेंस क्या हो 11 आना चाहिए। तो अभी 13 प्लस एक्स क्या होना चाहिए 19 होना चाहिए। तो 13 प्लस एक्स कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए। 13 में हम क्या ऐड कर दें कि इस 19 के बराबर आ जाए। तो 13 में हम क्या ऐड करेंगे वो हो गया क्या 13 प्लस में 6 ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें 6 ऐड कर दें। तो 6 ज़रा चेक करते हैं ऑप्शन में है बिल्कुल जी 6 है आपके ऑप्शन में 6 आपके ऑप्शन में बिल्कुल है। तो आपका 6 आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाई क्या है रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर है प्राइम नंबर है और इनमें से कोई नहीं है। परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है अभाज्य संख्या है या कुछ नहीं है। तो पाई क्या है पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 और समथिंग होती जाती है लास्ट तक। इसकी ये जो 3.14 है या 22/7 है ये जो नंबर है ये एक राउंड ऑफ करके नंबर लाया गया है। लेकिन एक्चुअली में जो पाई है वो पाई क्या है आपका एक इरेशनल नंबर है। क्या है एक इरेशनल नंबर है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ तक इतने ही क्वेश्चंस थे। आप इनके आंसर की यहाँ पे मिल जाएंगे। और चैनल पे आप यदि नए हैं तो यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF पाने के लिए टेलीग्राम का इस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप यहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और कोई समस्या आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद।